नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का दूसरा भाग लेकर। कहानी यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही कहानी डाली जाए तुरंत आपके पास सूचना पहुँच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देना न भूलें। तो प्रस्तुत है कहानी पहले मुर्गी या अंडा का दूसरा भाग। अनिंद्या ने तो तय कर लिया कि उसे बॉटनी में पीएचडी करनी है, पर उसके डिसीजन से क्या होता है, मम्मा पापा को समझाना क्वाइट टफ, बहु कठिनम। जब उसने मम्मा से कहा, मम्मा मुझे बॉटनी में पीएचडी करनी है। तू पागल तो नहीं है? 2-1 साल में हमें तेरी शादी करनी है। पीएचडी मतलब कम से कम 5 साल रुकना पड़ेगा। मामा की आवाज़ में तेजी थी। मामा हैं तो होम मेकर, पर नॉलेज तगड़ी है, अनिंद्या ने मन ही मन सोचा। वह कुछ कहती, इतनी देर में मम्मा बड़बड़ाती हुई लिविंग रूम की तरफ चल पड़ी। इसका दिमाग खराब हो गया है। आज छुट्टी थी। पापा मज़े से टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। मम्मा की आवाज़ सुनते ही अलर्ट हो गए। किसका दिमाग खराब हो गया है अब? उन्होंने पूछा। मेरा। मम्मा के कहने से पहले ही अनिंद्या बोल पड़ी और पापा के पास पहुंच गई। मैंने मम्मा से कहा कि मैं बॉटनी में पीएचडी करूंगी। गुड, वेरी गुड। पीएचडी तो समझ में आया, पर बॉटनी में? पापा ने कहा। इसका स्कोप क्या है? इसमें कैरियर का क्या होगा? पापा के चेहरे पर अब उलझन साफ नजर आ रही थी। अरे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊंगी, और क्या? अनिंद्या हैरान थी पापा के इस प्रश्न पर। पापा ने आगे कहा, क्या इस सब्जेक्ट में बहुत वैकेंसी हैं हमारे देश में? तूने बॉटनी में एमएससी करने की जिद की थी तो मैं मान गया था। सोचा था इसके बाद बीएड करेगी और एज अ साइंस टीचर कहीं भी जॉब मिल जाएगी, फिर शादी करके लाइफ सेटल। पर पापा, अनिंद्या ने कहना चाहा। पापा उसकी बात काटते हुए बोले, मुझे पता है बॉटनी का, या यूं कहूँ फूल पत्तों को, तेरा बड़ा शौक है, पर बेटा शौक के सहारे जीवन नहीं चलता। मामा बीच में बोल पड़ी। तू अपनी लाइफ में 2-1 साल में सेटल हो जाए तो हम सरसिज पर ध्यान दें। तेरा छोटा भाई है, तुझे ही फॉलो करता है। तुझे देखकर ही उसने 11th में साइंस ली है। उसे डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी तो बहुत खर्चा लगेगा। तेरे पापा तो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तुम 2 मिनट चुप तो रहो, पापा ने मम्मा को डांटा। अनिंद्या ने फिर कहा, अब्रॉड में तो बहुत स्कोप है, तो मैं यूएस चली जाऊंगी अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ। वरना यहाँ भी कई फील्ड हैं पापा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोटेक्निकल मेडिसिन, या फिर मैं प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना से एज ए रिसर्चर जुड़ जाऊंगी, या फिर पतंजलि यूनिवर्सिटी में कोई जॉब ढूंढ लूंगी। पर प्रॉब्लम फिर वही है, मुर्गी पहले या अंडा पहले? पहले जॉब ढूंढ लूं फिर क्वालिफिकेशन लूं, या पहले क्वालिफिकेशन ले लूं फिर जॉब ढूंढूं? अनिंद्या एक सांस में बोलती जा रही थी। मामा ने गुस्से से कहा, इससे बहस कितनी भी करवा लो, सरसिज भी यही सीखेगा। पापा ने कहा, अगर तूने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया होता तो शायद मैं एक बार सोच भी सकता था, कहकर वे उठकर चले गए। अनिंद्या भी अपने कमरे में चली आई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अचानक मोबाइल की रिंग से उसकी आंख खुली। ऋचा की कॉल थी। उसने जैसे ही कहा, हेलो, तूने रिजल्ट चेक कर लिया? ऋचा ने दूसरी तरफ से चहकते हुए कहा। कौन सा रिजल्ट? उसने बुझे मन से कहा। अरे नेट का, हम दोनों ने नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर लिया। क्या? अनिंद्या सुनकर उछल पड़ी। तू फोन रख, मैं चेक करती हूँ, कहकर अनिंद्या ने फोन काट दिया और तुरंत चेक किया। खबर सही थी। रात के 12 बज रहे थे। वह पापा पापा चिल्लाती हुई उनके कमरे की तरफ भागी। पापा, मामा और सरसिज भी घबरा कर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ? मम्मा ने घबराते हुए पूछा। कोई बुरा सपना देखा? नहीं, सपना सच हो गया मम्मा।
मैंने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया। अब मैं पीएचडी कर सकती हूँ बॉटनी में, है ना पापा? उसने कहा था। उस पर पापा ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ हाँ ठीक है। मम्मा ने कुछ कहना चाहा तो पापा ने इशारे से रोक दिया। सरसिज बोला, वाओ, कांग्रेस दी। फिर वह फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल लाया। बोला, लेट्स सेलिब्रेट। पापा ने कहा, हाँ भाई, सेलिब्रेशन तो बनता है। सब हंस पड़े और एक दूसरे का मुंह ठंडा मीठा कराने लगे और फिर सब सोने चले गए। अनिंद्या अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी, यदि उसका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होता तो पापा बॉटनी में पीएचडी करने की परमिशन देते, और उनकी परमिशन के बिना क्या वह पीएचडी कर पाती? पहले मुर्गी या पहले अंडा? यानी पहले पीएचडी करने के लिए उसे परिवार का सहयोग मिला या पहले उसे नेट क्लियर करना पड़ा? आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कार, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः।